वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है, आप उनकी लाइफ में किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखते हो, कितना महत्व वो आपको देते हैं या क्या वो आपके लिए फील करते हैं। आप किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हो कि आप कितने स्पेशल हो उनके लिए या कितनी इंपॉर्टेंस आप उनकी लाइफ में रखते हो। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए, आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कब शुरुआती जो है वो पूरे धम बमा कह सकते हैं धमाके से हुई है, बम धमाके से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। आपको वो अपनी विश फुलफिलमेंट देखते हैं, आपके साथ जो है वो खुशी महसूस करते हैं, आपको अपना एक फैमिली मेंबर की तरीके से देखते हैं। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है द डेथ और एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर। तो ये पर्सन जो है वो आप कितने इंपॉर्टेंस रखते हो इस पर्सन के ज़िंदगी में, काफ़ी स्पेशल हो आप, आपको एक फैमिली मेंबर की तरीके से देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका इनके साथ कोई खून का रिश्ता हो या फ्रेंडशिप का रिश्ता हो सकता है, लेकिन ये आपको एक फैमिली मेंबर की तरीके से देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। हर रिलेशनशिप जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि लविंग रिलेशनशिप हो या रोमांटिक हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको इस तरीके से ही देखते हैं कि ये पर्सन ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। चतुराई सीखी है, चालाकी सीखी है, लाइफ में कैसे जीना है वो सीखा है। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहे होगे या ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। आपने भी इस पर्सन से काफ़ी कुछ सीखा है। दुनियादारी जिसे कहा जाता है वो चीज़ आपने सीखी है इस पर्सन से। नए इवेंट्स को या नए आइडियाज़ को कैसे इनोवेट करके प्रॉस्परस करना है और आगे बढ़ना है। जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी थी या गलत चीज़ें देखी थी, उसको अनलर्न करना कि जो आप सीख चुके हो ऑलरेडी और जो गलत चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई हैबिट है आपकी गलत कि आप जो है वो टीवी देखते हुए खाना खाते हो। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। तो वो चीज़ जो है वो आपने इस पर्सन से सीखी है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय फुल कंसंट्रेशन अपना खाने पे होना चाहिए और अच्छे से खाने को चबाने में होना चाहिए कि जिससे जो है आपको फुल न्यूट्रिशन मिल पाए। तो वो चीज़ आपने चेंज करी है। तो कुछ हैबिट्स जो है वो आपने इस पर्सन की वजह से चेंज करी होगी। हो सकता है आपको जो है, जैसे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपको ज्वेलरी पहनने का शौक नहीं रहा होगा, खासकर अगर आप गर्ल हो, तो हमारे समाज में या कल्चर में ये होता है कि छोटे में ही जो है वो कान छिदवा दिए जाते हैं, नाक छिदवा दी जाती है, डिपेंडिंग ऑन योर कल्चर। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो आपको पसंद नहीं थी, हो भी गया था फिर भी आप नहीं पहनना पसंद करते थे। लेकिन इस पर्सन ने आपसे ये कहा कि तुम बहुत सुंदर लगती हो, या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट दिया, या फिर ये चीज़ जो है वो आपकी गहराई में दिल में बस गई है कि इस पर्सन ने ये कहा है तो मैं ज़रूर करूँगा या करूँगी। तो वो चीज़, वो इम्पोर्टेंस आप उनकी लाइफ में रखते हो। ठीक है, अब ये किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है। मैंने पहले ही कह दिया कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप वाली, हालांकि सभी लोग ये सुनना चाहते हैं कि रोमांटिक रिलेशनशिप में है। ये एक दिमाग में एक तरीके से समझ बना रखी है कि हर रिलेशनशिप जो है वो रोमांटिक रिलेशनशिप ही जो है वो रिलेशनशिप होता है, बाकी कोई रिलेशनशिप होता ही नहीं है। बट ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन के साथ आपका रोमांटिक रिलेशनशिप रहा हो, लेकिन आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो क्योंकि आपकी ये बातें मानते हैं, जो भी जेंडर हो उनका, और जो आप कहते हो उस पर ट्रस्ट करते हैं एक तरीके से। तो वही एक फैमिली मेंबर वाली सिचुएशन उन्होंने आपको दी है। ज़रूरी नहीं है कि आपका इनका खून का रिश्ता हो या रिश्तेदारी हो वगैरह वगैरह। ठीक है, और आपने एक तरीके से जिम्मेदारी निभाई है। तो इस चीज़ की वजह से यहाँ पे टीचर स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो आप इस पर्सन के लिए इसलिए भी स्पेशल हो क्योंकि जितना भी आप ओवर थिंकिंग करते थे, कुछ हद तक आपने ओवर थिंकिंग इस पर्सन की वजह से कम करी होगी, क्योंकि इस पर्सन ने आपको, या आपने जो है इस पर्सन को एक तरीके से कॉन्फिडेंस में आना जो है वो सिखाया होगा कि किस तरीके से अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखे। ये नहीं कि घबराना है या नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, ये चीज़। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, हायरोफेंट है। जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी या उसका जो मीनिंग था
वो एक्चुअल मीनिंग जो है वो आपने समझाया है इस पर्सन को। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है। तो स्ट्रेंथ भी जो है वो यही चीज़ है कि जहाँ पे जैसे एक एंजल जो है वो शेर को टेम कर रही है। अब ये कोई मदर हो सकती हैं, कोई सिस्टर हो सकती है, कोई टीचर हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। कुछ लोगों के लिए जो है वो लव रिलेशनशिप में भी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो है आप इस पर्सन के लिए इसलिए इतने स्पेशल हो क्योंकि आपने सच्चाई का सामना किया है और आपने इस पर्सन को सिखाया है कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या करना चाहिए। तो एक डीप रिस्पेक्ट है इस पर्सन के मन में आपके लिए और आप इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, इम्पॉर्टेंस रखते हो। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि सारे व्यूअर्स जो है, जो मेजॉरिटी है, वो लविंग रिलेशनशिप के बारे में सुनना चाहती है। तो अगर आपकी एज अलाउ करती है या आप दोनों के बीच में, क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि हमारा रिलेशनशिप किस इंसान के साथ किस तरीके का है। अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फीलिंग हो रही है कि आप रोमांटिक रिलेशनशिप इस पर्सन से नहीं रख सकते, ना ही रखना चाहते हो, क्योंकि एज डिफरेंस हो सकता है। कुछ जो है वो एक अलग ही तरीके का ये लव है। लव जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि बीवी बच्चे वाला ही हो, अलग तरीके का लव भी होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। एक डीप सेंस ऑफ बिलोंगिंग होना या एक दूसरे की कंसर्न करना। प्यार जो है वो हमेशा केयर दिखाता है, ठीक है? तो केयर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। आप ये कह दोगे कि ये नहीं, ये करना चाहिए, तो ये चुपचाप वही कर देंगे, ठीक है? आपके लिए ऐसा नहीं है कि कोई गुलामी वाली बात है, लेकिन आपकी लिए डीप रिस्पेक्ट रखते हैं और आपको बेहद प्यार वो करते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। इनर चाइल्ड। तो इस पर्सन ने जो है, मतलब इस पर्सन के मन में आपके लिए यही चीज है कि आपने जो है इस पर्सन के जो बचपन है या जो उनके साथ कभी रहा होगा उसको छुआ है। तो उनका जो बचपन वाला वर्जन है, जैसे 8 साल का, 7 साल का बच्चा जो होता है वो इनोसेंट होता है, वो गलत चीज़ें नहीं सोचता, वो फ़ायदा नफ़ा नुकसान नहीं सोचता। तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो आपको वो इस तरीके से ही प्यार करते हैं। द फेरीज ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू इम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। प्लेइंग कीप्स द यंग एट हार्ट, डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। तो यहाँ पे ये चीज़ है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हीलिंग। तो आपने इस पर्सन को हील किया होगा। नाउ इज द टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरीवन हैज अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे न्यू बिगनिंग। तो ये हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि एक ये नर्चरिंग वाली एनर्जी है। तो आपने इस पर्सन की केयर करी होगी, एज गैप है यहाँ पे अच्छा खासा, ठीक है? तो आपने इस पर्सन की नर्चरिंग करी होगी और ये पर्सन भी आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, क्योंकि आपने जो है इस पर्सन की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग या एक जो है मैजिकल ब्लेसिंग की तरीके से आप इस पर्सन की लाइफ में आए थे, कि कॉन्फिडेंस क्रिएट किया। जो ये लोगों से दूर भागता होगा या भागती होगी, तो उस चीज़ को भी जो है आपने काफ़ी हद तक कम किया है। द फेरी गॉड मदर हर्ट्स द जॉयस न्यूज़ ऑफ अ न्यू बेबी और द बर्थ ऑफ अ न्यू चेरिश्ड आइडिया। प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडियाज एज यू वुड बी अ बेबी। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो आपको, आपसे इंस्पायर हुए हैं और ये पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक टॉरस एनर्जी है, स्टेबिलिटी है, यहाँ पे सिक्योरेंस है। आप इस पर्सन पे विश्वास करते हो, ये पर्सन आप पे विश्वास करते हैं। यहाँ पे लव है, एक डीप लव है, एक रिस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया है। तो ये आपके प्रोफेसर भी हो सकते हैं, जिससे आपकी खूब सारी बनती हो। आपने बहुत कुछ सीखा है इस पर्सन से और ये पर्सन ने आपसे सीखा होगा। तो जिस भी तरीके से आपके लिए वाइस वर्सा हो, उस तरीके से रेजोनेट करना, ठीक है? यहाँ पे जैगवार है। तो ये फीलिंग्स जो है वो डेवलप्ड हुई हैं, लेकिन कन्फेस नहीं करी गई हैं। और अगर मैं रिलेशनशिप के बात में भी कहूँ, तो भी जो है इस पर्सन ने कभी भी आपको फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया है। आपसे जो है प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। गलिया एक विलन, दिल दिया गल्ला टाइगर मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।